जमीन से पानी उतरा नहीं, आसमान से और बरस गया। पंजाब के सैलाब से घिरे इलाकों में मूसलाधार बारिश, बेघर होने वाले मजीद मुश्किलात के रैले में घिर गए। पहले से डूबे इलाकों में पानी और बढ़ गया। लाहौर, चिन्योट, वजीराबाद, गुजरात, ननकाना साहब और नारोवाल में बारिशों के बाद नशेबी इलाकों की सूरत हाल मजीद खराब। जहलम में नदी नाले बिफर गए। मदरसे की छत पर फंसे बच्चों को कश्ती से रेस्क्यू किया गया। दरियाए चनाब पर 1169, दरियाए रावी पर 478 और दरियाए सतलज पर 391 मोजाजात मुतासिर हुए। सैलाब से जाबहक होने वालों की तादाद 30 हो गई। 15 लाख से ज्यादा शहरी मुतासिर। कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। दरियाए चनाब का सैलाबी रैला सियालकोट, वजीराबाद और चिन्योट में तबाही मचाने के बाद झंग में दाखिल हो गया। कई देहात पानी में डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। राबदा सड़कें पानी में गायब हो गईं। मुतासरा इलाकों में कई अफराद महसूर। फंसे हुए लोगों को कश्तियों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 135 देहात पानी के घेरे में आ गए। मुल्तान में सैलाब से तहसील शुजाबाद की फसलों में पानी दाखिल। 140 देहात पानी से मुतासिर। बल्लोकी के मुकाम पर दरियाए रावी का पानी जो है वो इस वक्त हैबतनाक मंजर पेश करते हुए हेड के स्पेल बेस से टकरा रहा है। दरियाए रावी में बल्लोकी हेड वर्क्स पर पानी के बहाव में इजाफा। तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। अतराफ के गांव और मवेशी मुतासिर, फसलें तबाह। नारोवाल और ननकाना साहब में बंद टूटने से पानी शहरी और देही इलाकों की जानिब बढ़ने लगा। लाहौर के इलाके चूंग में निजी हाउसिंग सोसाइटी अब भी पानी के घेरे में। दरियाए सतलज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर कई देहात ज़ेर-ए-आब। बहावल नगर में हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन और मुतादिद बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। सड़कें मुतासिर। मुतासरीन का अपने घरों को खाली करने से इनकार। आरिफ वाला के मकाम पर दरिया का पानी नूरा बंद तक पहुँच गया। दर्जनों देहात और बस्तियां डूब गईं। पाक वतन मुतासरीन के लिए बोट्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फूल नगर, सराय मुगल और नवाही इलाकों में भी सैलाब से तबाही। जसड़ में सैलाब मुतासरीन के खाने पीने की अशिया खत्म होने की शिकायत। अपनी मदद के तहत निकले हैं, सानू किसी ने आगे नहीं कढ़िया है। तो जेड़ा मार रह गया वो रह गया। सारे गांव के साथ साथ पानी आ चुका है। हजारों एकड़ की जो फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। पानी आ गया तो बेस होया पानी। हाँ, जिन्होंने लोगों के घर जरा बार बार है ना, उन्होंने दाना फक्का डूब गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। आज शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शरीक होंगे। चीन के तियानजिन एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। तर्जुमान दफ्तर खारजे के मुताबिक ऐसी इजलास में पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान समेत एशिया और दीगर खित्तों के ममालिक शरीक हो रहे हैं, जहाँ मल्टीलैटरलिज्म, इलाकाई सलामती, पायदार तरक्की, खित्ते में ताउन और इस्तेहकाम के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। दौरा चीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म समेत दीगर सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी होंगी। शहबाज शरीफ चीन के मुमताज़ कारोबारी इदारों के सरबराहों से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एससीओ इजलास के बाद 4 सितंबर को बीजिंग में पाक चीन सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का 25वां सरबराही इजलास आज से चीन के शहर तियानजिन में शुरू होगा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर पुतिन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। इजलास के लिए भारतीय वज़ीर आज़म भी चीन पहुँच गए। इजलास में 20 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत और 10 आलमी इदारे शिरकत कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस भी चीन पहुँच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मनसूख कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने भारत से तिजारती कशीदगी के तनाजुर में भारत का दौरा मनसूख किया है। अमरीकी सदर को 4 मुल्की ग्रुप क्वाड के इजलास में शिरकत के लिए रवा साल भारत का दौरा करना था। ताहम अब सदर ट्रंप ने भारत का दौरा न करने का फैसला किया है। 3 रोज कबल भारत पर 50% अमरीकी टैरिफ का इत्तलाक भी हो चुका।
अडियाला में बानी पीटीआई का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। 2 साल की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इतने अरसे में उन्हें दांतों, कान, नाक, गले, आंखों और हड्डियों समेत कई तिब्बी शिकायत रहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट एटीसी रावलपिंडी में पेश कर दी। बानी पीटीआई का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर इलाज जारी है। माहिर डॉक्टर्स ने कई बार उनका तिब्बी मुआयना किया है। अलीमा खान की दरखास्त पर हुई समाअत की मजीद कार्रवाई पीर तक मुलतवी। से खारिश करती है और दाने हो जाते हैं, खुद ही ठीक हो जाते हैं, खुद ही होने शुरू हो जाते हैं। हम 2 दिन से नहीं, हम तकरीबन 4-5 दिन से इधर ही हैं। खाली फिटर में पिला पिला के पानी में कभी दूध, दूसरा तो ये नहीं पीता, उल्टियाँ करता है, सिर्फ डब्बे वाला पी सकता है। तो मैं कहाँ से लेके आऊँ? रक्षा भी डूब गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई है। अच्छा, आप खवातीन को भी कोई मसला हो रहा है बानी की वजह खुले रहने की? खारिश का, तो ये खारिश की वजह से ये जख्म हुए हैं। लाहौर के इलाके चूंग में खुले आसमां तले मासूम बच्चों के साथ सैलाब मुतासरीन खवातीन की परेशानियों में इजाफा। बच्चे बड़े जल्दी अमराज का शिकार होने लगे। बच्चों के लिए दूध भी दस्तयाब नहीं। माएँ कहती हैं खाली फीडर में पानी डालकर बच्चों को पिला रहे हैं, जिससे बच्चों को उल्टियाँ लग गई हैं। खुद खवातीन को भी जल्दी अमराज का सामना है। एक मुतासरा खातून के मुताबिक रोजगार के लिए जो एक रिक्शा था वो भी पानी में डूब कर खराब हो गया। बकरी भी रोड गई है, एक पूरी जो झोटी है वो भी रोड गई है, सामान भी रोड गया है। कोई शायद साढ़े को कोई शायद नहीं, ऐसा मौत दे विच बदले ऐसे जिंदगी दे पहली बार है पानी तक अगे कोई नहीं इंदा पानी तक का बड़ी क़यामत आई है जे दो चसा फंसे रहे। 4 दिन हम इसने गुजारे, मजबूरी थी, ना कोई लेने वाला था ना जाने वाला को रास्ता था, फिर मजबूरी में फंस गए। फिर चढ़ के क्या खाया पिया, बच्चों को क्या खिलाया? छलियाँ कच्चियाँ बन के ही खाइए, ना आटा ना दाना ना पानी ना कुछ ना आग ना शग। हमें पता ही नहीं चला कि जब पानी हमारी चारपाई के नज़दीक आ गया फिर हमें पता चला है। फिर ये मकान की छत के ऊपर थे, कोई लुढ़ गए, वो दरख्तों के ऊपर बैठे रहे। वज़ीराबाद की ज़ेर आबाद बस्तियों के मकीन वज़ीराबाद डस्का रोड पर बेसरो सामानी की हालत में इमदाद के मुंतज़िर। सैलाब में फंसा एक ख़ानदान 4 रोज़ बाद अपनी मदद आप के तहत पानी से निकलने में कामयाब। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा सब कुछ बर्बाद हो गया, अपनी आंखों से क़यामत देखी है। विहाड़ी में भी ख़वातीन और बच्चों समेत सैलाब से मुतासर अफराद माल मवेशी के साथ ऊंचे मकामात पर खुले आसमां तले रात गुजारने पर मजबूर। बारिश ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब के अवाम को जवाबदेह हैं, हर ज़रूरतमंद तक मदद पहुँचनी चाहिए, कोई मुतासरा शख्स खुद को तनहा ना समझे। पानी की निकासी के बाद मवासलाती निज़ाम की फौरी बहाली यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर मीडिया ब्रीफिंग में मरियम नवाज ने बताया कि मुसलसल बारिशों और भारत के पानी छोड़ने से सूरत हाल ख़राब हुई। सूबे में 6 लाख मुतासरीन और 4.5 लाख मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद फराहम करने पर पाक फ़ौज का शुक्रिया भी अदा किया। पांच दरियाओं का बड़ा सैलाबी रैला 2 सितंबर को कोट मिठन से गुजरेगा। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला। राजनपुर में कच्चे के इलाके में रहने वालों ने महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी। गुड्डू और सखर बैराज के दरमियान बसने वाले कच्चे के मकीनों का नकल मकानी से इनकार। कहा अभी कोई खतरा नहीं, गुड्डू पर पानी का बहाव 7 लाख क्यूसेक से ज्यादा होगा तो नकल मकानी करेंगे। मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाबी सूरत हाल के बायस मुकर्रर किए गए वज़रा से राबता। दरिया के दाएं और बाएं किनारों के बंदों के नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा तमाम मुताल्लिका महकमे और इंतजामिया फील्ड में मुतहर्रिक रहे। अवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हुकूमत के वज़रा दरिया पर मौजूद हैं, बैराजेज़ और बंदों की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की दरिया के किनारों या कच्चे में रहने वाले लोगों को इंतजामिया से ताउन करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कराची में फ्लड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 2 या 3 सितंबर तक रैला सिंध में दाखिल हो सकता है। मुमकिन सैलाब से सिंध में 16 लाख अफराद के मुतासिर होने का खतरा है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत सिंध मुतहर्रिक है। तमाम सूबाई वज़रा फील्ड में हैं। लाहौर शेख अबूरा फूल नगर, ननकाना साहब, उकाड़ा और कोट राधा किशन समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। सड़कें और गलियां तालाब बन गए। मंजिलों पर जाने वालों को मुश्किलात का सामना।
तेज़ बारिश से जिना अस्पताल की इमरजेंसी की छत टपकने लगी। पानी मुख्तलिफ वार्ड्स और राहदारी में आ गया। अस्पताल के एमएस के मुताबिक पानी की निकासी के लिए पाइप सही तरीके से नहीं लगाया गया था। अमले ने फौरी तौर पर पानी निकाल दिया था। अस्पताल के बाहर से भी बारिश का पानी निकाल दिया गया। लाहौर के इलाके निश्चित टाउन में सबसे ज्यादा 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर आपने वॉशरूम में जाना है तो वॉशरूम का क्या कर रही हैं? जाते हैं, ये झाड़ियाँ बूटे खड़े हैं, इधर जा रहे हैं हम वॉशरूम के लिए। इधर नहीं, वॉशरूम का कोई इंतजाम इधर नहीं है। गंदगी कितनी है, कितना आपको मसला हो रहा है? जाहिर है माहवारी अगर हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? आपको क्या मसला है? बहुत मुश्किल हो रहा है मैम, भाई रोड पे जाना पड़ता है, भाई इतनी दूर है, बच्चों को इधर अकेला छोड़ के जाना पड़ रहा है, कोई इधर बहुत परेशान है हम लोग। लाहौर के इलाके में सैलाब मुतासरीन बारिश में सड़क पर कायम कैंप्स में रहने पर मजबूर। वॉशरूम्स ना होने के बायस खवातीन की मुश्किलात में इजाफा। खवातीन का कहना है कि रफा हाजत के लिए दूर झाड़ियों में जाना पड़ता है, जिससे बहुत परेशानी होती है। डेरा गाजी खान के पहाड़ी सिलसिले पर तूफानी बारिश, बरसाती नदियां बिखर गईं। अचानक रैला आने से दर्जनों लोग जद में आ गए। लोगों ने भागकर जान बचाई। सैलाबी रैला दुकानों और घरों में दाखिल। नदी में बहने वाले 2 अफराद को मकामी अफराद ने बचा लिया। इंतजामिया के लोगों को मोहतात रहने और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। भाई का पैर फिसला था, भाई पानी में चले गए थे, उसके पीछे अम्मी उसे बचाने गई थी लेकिन मम्मी नहीं बची। भाई बाहर निकल आया था, भाई ने अम्मी को बचाने की कोशिश की थी लेकिन अम्मी पानी गहरा था, अम्मी डूब गई थी। बेटे को बचाने के लिए मां सैलाबी रैले में कूद गई, गहरे पानी में डूबकर जां बहक। औलाद मां के गम में बेहाल। वजीराबाद के इलाके सोदरा में सैलाबी रैले में डूबने से जां बहक खातून के बेटे का कहना है कि वो फिसलकर सैलाबी रैले में गिरा तो वालिदा उसे बचाने के लिए बेधड़क पानी में कूद गईं, खुद को संभाल ना सकी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। नासिर बाग रोड और मुल्हिका इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। सदर GT रोड, गुलबहार समेत मुख्तलिफ मकामात पर नाले उबल पड़े। वार्सेक रोड पर हाउसिंग सोसाइटी में पानी दाखिल होने पर शहरियों को कश्ती में रेस्क्यू करना पड़ा। नाले में दरमंगी और पीरवाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। PDMA के मुताबिक बडनी नाले पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से नशेबी इलाके मुतासिर हो सकते हैं। मालाकंड में बड़खेला शहर और गिरदुनवा में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। बरसाती नाले में कार फंसने से 2 अफराद जख्मी। लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नजर स्वात एक्सप्रेसवे बंद। पाक फौज का जंग फैसलाबाद, चिन्योट और टोबा टेक सिंह में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आबादी को बचाने के लिए जंग और फैसलाबाद में 3 मकामात पर बंद में शगाफ डाले गए। मुतासरीन की हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स भी कायम। रिलीफ कैंप्स में पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरीन को जरूरी तिब्बी इमदाद और मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। उमर अयूब की नाअहली के बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का चैम्बर बंद। तमाम मुलाजमीन के तबादले हो गए। जुनैद अकबर के इस्तीफे के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफिस के मुलाजमीन का भी ट्रांसफर हो गया। उमर अयूब नाअहली के बाद नए अपोजिशन लीडर का तकर्रुर होना है, जबकि जुनैद अकबर PAC के चेयरमैनशिप से मुस्ताफी हो चुके हैं। सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। सऊदी सफीर से मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा भिखारी माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर सऊदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। तांदलियावाला में पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा के वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई टाउन चेयरमैन फरहान गनी समेत 3 मुल्जिमान को रिहा करना पुलिस के गले पड़ गया। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और धमकियां देने के केस में अदालत पुलिस पर बरहम। सवाल किया मुल्जिमान कहाँ हैं, पेश क्यों नहीं किया गया। तफ्तीशी अफसर को कानून की समझ होती तो जामिन की आज ज़र ज़मानत जब्त हो जाती। देखना है तफ्तीशी अफसर ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए वो कानून के मुताबिक हैं या नहीं। तफ्तीशी अफसर के मचलकों के रिपोर्ट पर अदालत ने कहा, रिपोर्ट में लिखा है कि जामिन मुल्जिमान को 30 तारीखों को पेश करेगा।
रिहाई से मुताल्लिक दफ़ा 497 रिपोर्ट पर मुल्ज़िमान को नोटिस जारी। अदालत ने कहा कानून के मुताबिक रिपोर्ट पर फैसला किया जाएगा। समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। दरिया का इलाका नहीं था, ये एक गांव के बाहर पानी जो वहाँ पे आया हुआ था, वहाँ पे 3 थे, कोई गहरा पानी वहाँ पे हम नहीं लेके गए लोगों को। भी कहा गया कि आप निकलें। हमने कहा कि हम तो वैसे भी जा रहे हैं, लेकिन आपका जो अंदाज है जो हमें धक्के देने का है, निकालने का है बाई फोर्स, वो गलत तरीकाकार है। लेकिन उसके ऊपर जो था बाकायदा तौर पे धक्के देके गिराया गया। कैमरामैन जो हमारे थे उनके ऊपर जब वो उसकी अक्सबंदी कर रहे थे, मेरे पे हमले की, तो उनको थप्पड़ मारे गए और कैमरा छीना गया है। अगर ये समझते हैं कि इनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो हम एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन पीरा इंडिया से अपोलोजाइज करते हैं। और तांगियावाला में पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा के एहलकारों का जियो न्यूज़ की टीम पर हमला। सैलाब की कवरेज से रोकने के लिए रिपोर्टर इरफानुल्लाह को गर्दन से पकड़कर धक्के दिए, जमीन पर गिरा दिया। वीडियो बनाने की कोशिश पर कैमरामैन अली अरसलान को थप्पड़ मारे, कैमरा छीन लिया। जियो न्यूज़ की टीम ठट्टा जियोन में सैलाब से मुतासरा इलाके की कवरेज कर रही थी। पीरा फोर्स के रीजनल डायरेक्टर जुबैर गिलानी ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू देने वाले शख्स को परेशानियों का जिक्र करने पर डांटा। कहा क्या तमाशा लगा रखा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में जुबैर गिलानी ने कहा अगर जियो की टीम समझती है कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो वो माजरत करते हैं। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर इरफानुल्लाह ने जुबैर गिलानी के इल्ज़ामात के जवाब में कहा कि वो इस गांव में कवरेज कर रहे थे जहां पानी आ चुका था। सैलाब मुतासरीन से इंटरव्यू करना पीरा फोर्स को नागवार गुजरा। अमेरिका का BLA को दहशतगर्द करार देना मोदी को वार्निंग है कि वो पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। अमेरिकी अखबार का तबसरा लिखा पाक भारत जंगबंदी पर मोदी के रद्द-ए-अमल ने सदर ट्रंप को ऐसा मुश्तइल किया कि अमेरिका की नज़र में अब पाकिस्तान भारत से ज़्यादा पसंदीदा मुल्क बन गया है। स्ट्रेटेजिक आउटलुक में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने ट्रंप को बहुत मुतासिर किया। ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत मिटाने के लिए भारत का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का झूठा बयानिया बेनकाब। रियासत बिहार के इंतखाबात करीब आते ही भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कहने पर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। 28 अगस्त को 3 पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से मनगढ़ंत खबर दी, झूठ फैलाया कि 3 पाकिस्तानी शहरी काठमांडू के रास्ते भारतीय रियासत बिहार में दाखिल हुए। तीनों पाकिस्तानियों को दहशतगर्द के तौर पर पेश कर दिया। भारतीय मीडिया के झूठ के फौरन बाद तीनों पाकिस्तानी शहरियों के बयानात सामने आ गए। शवाहिद से साबित है कि तीनों शहरी नेपाल से होते हुए रोजगार के लिए कंबोडिया जा रहे थे। इस्राएली फौज का गजा शहर में हमास के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा। शहर में दाखिल होने वाले इस्राएली टैंक्स पर हमास के हमले, कई इस्राएली फौजी हलाक और कुछ को अगवा किए जाने की इत्तलात। गजा पर सुबह से जारी बमबारी में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 10 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा में फौजी ऑपरेशन की तोसी। बरतानिया का इस्राएली हुक्काम को लंदन दिफाई नुमाइश में मदऊ न करने का फैसला। अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला। अमरीका ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को इजलास में शिरकत के लिए वीज़ा देने से इनकार कर दिया। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी फैसला गैर मुनसिफाना करार दे दिया। गाजा में जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में लोग सरापा एहतजाज। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती। हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा किया। इटली के शहर वेनिस में हज़ारों अफराद की रैली, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। इसराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। हज़ारों इसराइली मुजाहिरीन का गजा जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने इसराइली हमले में वज़ीर आज़म अहमद गालिब के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। जुमेरात को हुए इसराइली हमलों में अंसारुल्लाह के कई हुकूमती वज़रा भी जाँ बहक हुए थे। इसराइली हमलों के वक्त हुकूमती काबीना का इजलास हो रहा था। इसराइली फ़ौज ने हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह के मुतादिद रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा किया था।
ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने यूएई को 31 रन से हराकर इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी समेट ली। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग में 207 रन स्कोर किए। शारजाह में T20 का दूसरा सबसे बड़ा टोटल भी बनाया। साइम अयूब के 69 और हसन नवाज के 56 रन। सगीर खान और जुनैद सिद्दीकी ने 3-3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में यूएई की टीम 8 विकेट पर 176 रन बना सकी। आसिफ खान ने 77 रन की इनिंग्स खेली। हसन अली ने 3 विकेटें हासिल की। दूसरे वनडे इंटरनेशनल में श्रीलंका और जिम्बाब्वे आज मद्दे मुकाबिल होंगे। पहले मैच में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 7 रन से शिकस्त दी थी। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के कैंप का दूसरा रोज। लाहौर में बारिश के सबब LCCA ग्राउंड पर होने वाला टीम का सुबह का सेशन नहीं हो सका। शाम के सेशन में क्रिकेटर्स की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में इंडोर ट्रेनिंग। विमेन क्रिकेटर्स ने मकामी होटल के जिम में फिटनेस सेशन भी किया। और म्यूजिक के मतवाले कराची के शहरियों का इंतजार खत्म। पाकिस्तान आइडल के लिए कराची के ऑडिशन आज सुबह 9 बजे आर्ट्स काउंसिल में होंगे। तो सुर पक्के करें, अपने सुरों से जजेस को मुतासिर करें और स्टार बनने की दौड़ में शामिल हो जाएं। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।